दिस इज़ मी वसीम शीना फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बखर। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जिसने हमें पैदा किया। जी तो प्यारे दोस्तों, आज का एक पैगाम है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और ज़िंदगी को एंजॉय करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुछ लोग जो किसी भी प्लेटफार्म को ना ज्वाइन करते हैं, किसी भी प्लेटफार्म का वो हिस्सा बनते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम इस प्लेटफार्म का हिस्सा तो बन गए, लेकिन हिस्सा बनते ही हमें ये प्लेटफार्म माला माल कर दे या हमें ये प्लेटफार्म हमारे ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात चंद एक लम्हों में पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखें, आप एक नौकरी, जॉब, ठीक है, अगर आपने उस पर अप्लाई करना हो, ठीक है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है मुकम्मल, ठीक है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन अप्लाई, अलहदा कुछ ना कुछ रह गया, ये वो तो अप्लाई होती है। तो बिरादर, यहाँ पर ये बिजनेस है। बिजनेस कभी घर बैठे नहीं होते, बिजनेस को टाइम देना पड़ता है। कोई ऐसा कारोबारी इंसान बता दें जिसने कारोबार को टाइम ना दिया हो और फिर वो मतलब कामयाब हो गया? नहीं जी, कारोबार को टाइम देना होता है। कारोबार तभी जाके चमकता है जब आप उसे टाइम देते हैं, जब आप उसे एक वैल्यू देते हैं। क्या आप अपने कारोबार के लिए या जिस प्लेटफार्म पर आप काम कर रहे हैं, कुछ आपको बता देता हूं, आप उसके लिए कितना टाइम वक्फ करते हैं डेली, कितना टाइम उस प्लेटफार्म को देते हैं? क्या जो आप टाइम उस प्लेटफार्म को देते हैं, क्या वो आप मुखलिस तरीके से देते हैं या दिहाड़ी वाले चक्कर में देते हैं? जब आपको पता है कि ये मेरा अपना कारोबार है, तो सर उसको टाइम दें, उसको टाइम दें, उसको, उस प्लेटफार्म को अपना समझें, फिर देखें क्या क्या होता है, फिर देखें क्या आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस को, कारोबार को अगर आपने चेक करना हो, सर 10,000 घंटे उसके लिए चाहिए। 13 मंथ बाद रिजल्ट देता है। और हम यार कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 मंथ बाद हम कह देते हैं कि सर हमारा तो ये तो किस्मत वाले ही कामयाब हो जाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हम क्या करें, ये है वो है। ठीक है, तो देखें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कारोबार को टाइम दें। और दूसरी बात, कारोबार हमेशा सीख कर करें। सीखे बगैर सर तो निवाला मुंह में नहीं जाता, तो ये तो कारोबार है। ठीक है, और दूसरी बात कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जो दुनिया में इससे ज़्यादा पैसा देने वाला प्लेटफॉर्म है ही नहीं। मतलब कि इस फील्ड से ज़्यादा पैसे देने वाली और कोई फील्ड नहीं है, और इस फील्ड को सीखना पड़ता है। जो सीख के करता है सर, उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन जो सीख के नहीं करता है काम, उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए ये दुनिया का मुश्किल तरीन कारोबार है। सीख कर काम करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। पहले सीखें, पहले लर्निंग करें, फिर अर्निंग खुद ब खुद होगी। हम अर्निंग पहले सोचते हैं, लर्निंग बाद में सोचते हैं। कैसा कारोबार हम कर रहे हैं? दिहाड़ी वाले चक्कर में हम आ गए हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि बस काम करें, आज तो हो जाएगा। नहीं भाई, विजनरी बने, कुछ आगे के लिए सोचें। आपने आगे क्या करना है कोई पता नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बस जी चल रहा है, निज़ाम है, चल रहा है। बगैर विजन के काम करेंगे ना, तो उसका नुकसान ये है कि बस आप और दिहाड़ी वाले और जॉब वाले में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कारोबारी इंसान को हमेशा जो रिजल्ट्स आते हैं 2-4 साल बाद आते हैं। ये नहीं होता कि 2-4 साल में उसे कोई पैसा नहीं आता। 2-4 साल में उसे पैसा आता है, लेकिन जो असल रिजल्ट्स होते हैं वो 2-4 साल बाद आते हैं। तो आप कारोबार कर रहे हैं, एक डिजिटल वर्क कर रहे हैं, उसके लिए आपका विजन होना चाहिए, मुकम्मल एक तहकीक उस पर होनी चाहिए, आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। देखिए, जब आप अगले बंदे को बता रहे होते हैं ये है वो है, खुद को ही नहीं पता होगा तो उसको क्या बताएंगे?
खुद को ही नहीं पता होगा, खुद ही क्लियर नहीं होगा, अगले बंदे को क्या बताएं। सबसे पहले खुद को क्लियर करें, फिर किसी और को क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, और ये है कि काम को सीख के करें, लर्निंग करें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।